Download Tarang online radio app from Google Play Store. आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नमस्कार। मटियाला विधानसभा के ककरौला वार्ड में कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने के कार्य के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित दिल्ली जल बोर्ड के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही जोरदार तालियां बजाएं। कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में, ऑफिस में सीबीआई के 3 बार छापे पड़े। मैं बहुत क्लोज तो नहीं जानता कि क्या क्या हुआ होगा, बट न्यूज़ में जो देखा वो मैं सर से शेयर करना चाहता हूँ। 3 बार सीबीआई का छापा पड़ा और न्यूज़ में ये फ्लैश हुआ कि 3 बार छापे में जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया गया था, और वो 3 बार के छापे में सिर्फ उन्हें 3 मफलर मिले। दोस्तों, न्यूज़ में इतना छोटा सा देखा, बट शायद हमें ये लगा कि वो हमारे सीएम साहब का मफलर भी लेके चले गए। ये मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो 3 मफलर जो हमारे सीएम साहब के थे, वो तीनों मफलर सर आपके शायद वो उठा के लेके चले गए। इसके बाद से सर को मफलर पहनते नहीं देखा। हमें लगा कि सर को मफलर हम जरूर गिफ्ट करें। शब्दों में अगर कुछ गलत हो जाए तो सर आप माफ़ करिएगा मुझे। और सबसे बड़ी बात है जो मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब को बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया। हमें बुरा नहीं लगा, ठीक है, आपने हमारे सीएम साहब के यहाँ छापे मारे और आपको 3 मफलर मिला। इससे बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमारे सीएम साहब बहुत ही ऑनेस्ट हैं। जोरदार तालियों से इस बात की स्वागत करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ श्री ए.के. सिंह साहब से कृपया स्वागत सम्मान में 2 शब्द कहें और इस परियोजना के बारे में आपको जानकारी दें। श्री ए.के. सिंह जी। आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार एवं अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड श्री दिनेश मोहनिया जी, उपाध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड व लोकप्रिय विधायक श्री गुलाब सिंह यादव जी, विधायक श्री नरेश बाल्यान जी, काउंसलर रमेश मटियाला जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर विक्रम सिंह जी, अन्य अधिकारीगण, सम्मानित गण एवं इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, यमुना नदी में व्याप्त प्रदूषण को कम करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर मास्टर प्लान 2031 बनाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर की सुविधा डालने का प्रावधान है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्य की योजना के अंतर्गत ककरौला ग्रुप ऑफ कॉलोनीज की 20 कॉलोनियों में
सीवर की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 2.72 MGD अर्थात 1.23 करोड़ लीटर प्रतिदिन उत्पन्न सीवरेज को मौजूदा द्वारका सेक्टर 16 के STP में साफ किया जाएगा। इससे वर्तमान में नजफगढ़ ड्रेन में होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस कार्य के मुख्यतः निम्नलिखित कॉलोनियों को लाभ प्राप्त होगा। ये कॉलोनियाँ इस प्रकार हैं: 1 भारत विहार A ब्लॉक ककरोला नई दिल्ली, भारत विहार C ब्लॉक ककरोला एक्सटेंशन, निशांत पार्क ककरोला मोड़ नजफगढ़ रोड, पटेल गार्डन एक्सटेंशन नजफगढ़ रोड नई दिल्ली, श्याम विहार ककरोला, हरि विहार मेन नजफगढ़ रोड ककरौला, राजू एक्सटेंशन ओल्ड रोड ककरौला, विकास विहार नियर ककरौला, राजू एनक्लेव ओल्ड पालम रोड ककरौला, हरि विहार मेन नजफगढ़ रोड ककरौला, बजाज एनक्लेव ओल्ड पालम रोड ककरौला मोड़, तारानगर ओल्ड पालम रोड ककरौला, ककरौला एक्सटेंशन विलेज, शिव पार्क ककरौला ओल्ड पालम रोड, सूरज विहार चंद्रपार्क ओल्ड पालम रोड, शिवानी एनक्लेव फेज 1, 2, 3 ककरौला, अंबिका एनक्लेव ककरौला, नंद विहार ककरौला, सुलहकुल विहार। इस कार्य की कुल लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है व इसको 30 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 295 mm से 710 mm भारी व्यास की 66.87 किलोमीटर HDP पाइपलाइन का डालने व मेनहोल बनाने आदि के कार्य सम्मिलित हैं। इस कार्य के द्वारा लगभग 90,000 लोगों को सीवर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सिंह साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री गुलाब सिंह जी से, आपके लोकप्रिय विधायक, कृपया आए मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान में 2 शब्द कहें। श्री गुलाब सिंह जी। सभी कॉलोनी से आए हुए मेरे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, ककरौला गांव से आए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मुझे याद आता है 7 फरवरी 2015 जब चुनाव में आप लोग वोट डालने के लिए गए थे, तो बड़ी लंबी कतारों में लग के, सर्दी का समय था, बहुत उम्मीद के साथ आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। मुझे याद है कि घर में जाते हुए 2 ही सवाल मुझसे पूछे जाते थे कि हमने 40 साल हो गए भाजपा कांग्रेस को, तो खूब दे लिया, खूब वोट दिया, खूब विश्वास किया, उन्होंने खूब वादे भी किए, लेकिन हमारी कॉलोनी के अंदर पीने का पानी टूटी से नहीं आता। भरत विहार जैसी कॉलोनी जो 40 साल से बसी हुई है, वहां पानी की लाइन ही नहीं थी, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2 ही सवाल थे, क्या आप अगले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमें बस सीवर लाइन और पानी दे देना, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने 2 काम कर दिए तो दिल्ली के अंदर से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को कोई हरा नहीं सकता। हमने बड़ी नम्रता से उसको अपने घोषणा पत्र में लिया, आपसे वादा किया, और आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके ककरौला वार्ड की लगभग 25 कॉलोनियों में, 2-3 कॉलोनियों के नाम नहीं है सर, इसमें छूट गए हैं, इस वार्ड की कोई कॉलोनी नहीं छूटी है। इन कॉलोनियों के लिए ना जाने 20 मीटिंग हुई है कि 25 मीटिंगें हुई हैं मुख्यमंत्री साहब से, और विशेष तौर पर दिनेश मोहनिया जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि दिन रात इनको कभी मीटिंग में और कभी फोन से आपके काम के लिए दिन रात चक्कर लगाए। लेकिन जब ये काम आज उद्घाटन हम कर रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि काम तो ये पहले भी हो सकता था, काम तो पहले वाले नेता भी कर सकते थे। आज अगर आपके घर में पीने का पानी आ रहा है तो यह पहले भी आ सकता था। आज अगर सिविल लाइन का 60 करोड़ रुपए की लागत से अगर उद्घाटन हो रहा है तो यह पहले भी हो सकता था। आज अगर ककरौला गांव के स्कूल के अंदर 100 कमरों की नई बिल्डिंग बनी है, जिसके अंदर टूटी हुई टीन के कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ते थे, अगर ये काम पहले हो जाते तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म कैसे होता। ये इन लोगों की बदकिस्मती थी, इन्होंने नहीं किए, जनता को बेवकूफ समझा, और तब जाकर एक क्रांति का जन्म हुआ। और आज मैं बता दूं आपको, सारे काम हो सकते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और आप जो चुनते हो जिस विधायक को, उस विधायक में हिम्मत होनी चाहिए काम कराने के। काम सारे हो सकते हैं सारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे करीबन 1 महीना पहले
मटियाला के अंदर 11 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम शुरू हुआ था। डेली करीबन 200 से 250 मीटर सीवर लाइन डाली जा रही है। कई सारे लोग जब हम घूम रहे थे, कई सारे पूछ रहे थे भैया उद्घाटन होगा कि काम भी होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्कूल सुधरे के नहीं सुधरे, भाषण तो नहीं दिया कोई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए? आपके बच्चे जाते हैं आज आपके सेक्टर 17 में, सेक्टर 14 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सेक्टर 22 में, सेक्टर 5 में प्रतिभा, सेक्टर 19 के अंदर प्रतिभा स्कूल बनाने का काम इस विधानसभा के अंदर माननीय मनीष सिसोदिया जी ने किया है। ये कोई छोटा काम नहीं। मैं तो सुनता था जी स्कूल तो पहली बार देख रहे, 30 साल में बनते हुए, कमरे तो एक आधे जरूर बना देते थे, स्कूल पहली बार देख रहे हैं। बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है इसके बाद आपको। हमारे यहाँ से सारे पेशेंट साउथ वेस्ट दिल्ली से या तो दीनदयाल जाते थे, या सफदरजंग जाते थे, या राम मनोहर लोहिया जाते थे, या एम्स जाते थे। लेकिन बेहद खुशी की बात है कि वर्ष 2019 में मुझे लगता है कि साउथ वेस्ट ही नहीं, पूरी दिल्ली को पिछले 25 साल का इतना बड़ा तोहफा नहीं मिला होगा। 1500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया सेक्टर 10 कोर्ट के सामने आपके। इतने सारे काम। मैं मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट देख रहा था, डिस्पेंसरी की लिस्ट देख रहा, हमारी विधानसभा में कितनी डिस्पेंसरी खुली होगी। हैरानी की बात है, आजाद हिंदुस्तान के 72 साल के इतिहास में मात्र 25 डिस्पेंसरी पूरी विधानसभा के अंदर, मात्र 25 डिस्पेंसरी। और पिछले 4 साल में और पिछले 2-3 महीने की अगर बात करें जो अभी हमारा काम शुरू हुआ है, 28 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने मटियाला विधानसभा के अलग अलग वार्डों में खोलने का काम किया, काम शुरू कराने का काम किया है। ये काम करे मुझे याद है और आपको समझ होगा, आज से मात्र 15-20 दिन पहले मेट्रो लाइन के बस उस तरफ आप गए होंगे, आज इधर बैठे हैं, कुछ दिन पहले उधर बैठे थे। जब शहीद हरिओम गहलोत जी को, शहीद हरि सिंह मीणा जी को, यही मुख्यमंत्री जी थे, आपके प्रिय मुख्यमंत्री थे। हिंदुस्तान में आज तक किसी शहीद को कोई सम्मान नहीं मिला था। जो सरकारें थी वो शहीद को सम्मान के तौर पर मात्र 3 लाख रुपए देते थे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तक नहीं चल सकता था। ये पहले मुख्यमंत्री है कि आपके बिल्कुल सामने आप लोग कई बैठे आए थे उस दिन, 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान उनके परिवारों को देने का काम आपके मुख्यमंत्री साहब ने किया। भाजपा वाले कई सारे साथी जब भी हमारे यहाँ पर सीएम साहब आते हैं तो झंडे वंडे लेके खड़े हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2 सरकारें चुनी गई थी, एक 2014 में, एक 2015 में। एक ने कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म करेंगे, एक ने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बनाएंगे, बना के दिखाए हैं। एक ने कहा था 370 तोड़ देंगे, हमने कहा 370 तुमसे नहीं टूटेगी, इससे अच्छा हम स्कूल बना देंगे ताकि पढ़ लिख कर ये देश ज्ञानी बने। वो स्कूल बना के दिखाए। उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, काला धन नहीं आया। हमने कहा था हम पानी लेकर आएंगे, पानी घर घर तक पहुंचा दिया। ये सारे काम किए। लेकिन देखना अब आप लोगों को, सीलिंग के कहर से सर ये पूरा एरिया प्रभावित है। कभी भी किसी दुकान पर सीलिंग लगाकर चले जाते हैं। आपको सोचना होगा कि पिछले 15 साल के अंदर नगर निगम के अंदर कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर यह सीलिंग हो रही है। और ये आपको मालूम है सीलिंग रुक नहीं सकती, तब तक नहीं रुक सकती जब तक संसद के अंदर 2 लाइन का कानून कि जो जहां पर स्थापित है उसको वहीं पे रहने दिया जाए, इनको छेड़ा ना दिया जाए, तब तक नहीं रुक सकती। लेकिन ये भाजपा वाले लेकर नहीं आएंगे। 7 सांसद चुने थे भाई साहब इस लोकसभा से। मुझे लगता है कि अगर मैं नाम पूछूंगा तो आधे लोगों को यही नहीं पता होगा सांसद कौन है। एक काम बता दो, एक काम सांसद ने अगर इस पूरे क्षेत्र में किया हो। आज यहां पर जिस एरिया में आप बैठे हो, इस जमीन का मालिक कौन है? आज अगर मुझे आपके भरत विहार में, आज आपके पटेल गार्डन में, द्वारका में, ककरोला गांव में, अमराई गांव में, पोचनपुर गांव में अगर मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना है तो हाथ जोड़ने पड़ते, भीख मांगनी पड़ती है डीडीए से। ये डीडीए कौन सी बला है? ये डीडीए केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, इन सांसदों के अधीन काम करती है। आज आपके गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाना हो तो इन डीडीए वालों से लिखवाना पड़ता है, जी बनवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन नहीं देते हैं लोग, ये जमीन नहीं देते हैं। मेट्रो के अंदर किराया बढ़ा, ये मेट्रो का रिकॉर्ड कहता है कि मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो में सफर करना बंद कर दिया। आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं कि मेट्रो का किराया मत बढ़ाओ, ये गरीब लोगों की मेट्रो है, गरीब आदमी सफर करता है।
15-20 हजार रुपए कमाने वाला वो व्यक्ति सफर करता है इसके अंदर, इसका मेट्रो का किराया मत बढ़ाओ। अगर 1600 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र दे दे, 1600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिल्ली सरकार दे दे तो किराया नहीं बढ़ता। आपके मुख्यमंत्री ने अगले दिन कह दिया कि हम 1600 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन सातों सांसद जिनको बड़ी उम्मीद से आप लोगों ने जिताया था, जिनको हर हर मोदी के नाम से जिताया था, एक भी सांसद संसद के अंदर बोलने में नाकामयाब रहा है। एक ने भी आपकी आवाज नहीं उठाई साथियों। देखना आपको, अगर आज सांसद हमारे होते तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि यहाँ पे डीडीए के जो जमीनें पड़ी हैं, मजाल ही हमें मोहल्ला क्लिनिक ना खोलने दे, यहाँ पे मजाल हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल ना खोलने दे, मजाल हमारे यहाँ पे जो ओपन जिम ना लगने दे। लेकिन अब आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोग आपको बरगलाएंगे, घरों में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो लोग बैठे हैं कि जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारा साथ हमारे साथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दे कि औकात में रहे, औकात में रहे। साथियों, कई सारे साथी नहर पार करके नंगली गांव की कई सारी कॉलोनियों से भी आए होंगे। आपको मैंने मटियाला में भी कहा था, आज पुनः आपको दोहरा रहा हूं, बहुत जल्दी आपकी कॉलोनियों के अंदर भी सीवर लाइन का काम शुरू होने जा रहा है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मटियाला विधानसभा दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा विधानसभा। 99 कॉलोनियों में से 65 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम हम शुरू करा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धता और क्या होगी भाई साहब, इससे बड़ी उपलब्धता और क्या होगी। और एक बात और कह दूं, जितने साथी खड़े हैं, मैं पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कर रहा हूं, कई सारे साथी मिले हैं कि जी भाई साहब हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया। और विशेष तौर पर वो मिले हैं जो पूर्वांचल के साथी हैं, जो पूर्वांचल से रिश्ता रखते हैं, वो साथी मिले हैं जो बनिया समाज से आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के वोट काट दिए। मैं गलियों में घूम रहा था भाई साहब, 60,000 वोट काट दिए मटियाला विधानसभा के अंदर, 60,000 वोट। और ये वो वोट है जो आम आदमी को पड़ता था। ऐसी गुंडागर्दी करने से चुनाव नहीं जीता जाता। और मैं आपको वादा करता हूं, आपका एक एक वोट बनवा के देंगे, चिंता मत करेंगे, जितने मर्जी वोट काट लेंगे, एक एक वोट बनवा के देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए, आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आए अपना संबोधन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कृपया जोरदार तालियां बजाएं। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज बहुत बहुत बधाई आपको सबको। आपके यहाँ 25 कॉलोनियों में सीवर डालने का काम शुरू होने जा रहा है। 30 महीने में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि दूसरी पार्टियों की सरकारों में नारियल फोड़ने तो आ जाते हैं, उसके बाद काम नहीं शुरू होता। मैं आज आप लोगों को यह आश्वासन देके जा रहा हूं कि 30 महीने के एक दिन पहले काम पूरा कर देंगे, एक दिन ज्यादा नहीं लगाएंगे, फालतू नहीं लगाएंगे। ये बड़े दुख की बात है, आज 70 साल हो गए आजादी के, और हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में ऐसे कई कॉलोनियां हैं जहां पे ना सीवर है ना पानी है। मैं कई बार सोचता हूं 70 साल में बीजेपी की, कांग्रेस की, सबकी सरकारें आई, इन्होंने क्या किया? 70 साल में अगर भारत की राजधानी के अंदर सीवर और पानी नहीं दे सके, सड़क और नाली नहीं दे सके, तो लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर। पिछले 3.5 साल के अंदर हमने इतनी कॉलोनियों के अंदर पानी और सीवर की पाइपलाइन बिछाई है जो पिछले 20 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने मिलकर इतनी कॉलोनियों के अंदर नहीं बिछाई है। 400 से ज्यादा कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन पहुंचा दी और इतनी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन पहुंचा दी। दोस्तों, हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते थे। नीयत की कमी है। आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी थी, अब हर काम में खूब पैसे बचा रहे हैं, रिश्वतखोरी बंद हो गई है। इसलिए जितने काम
वो 1 रुपए में करते थे, उससे दुगने काम हम 1 रुपए में करते हैं, क्योंकि सारे कामों में पैसे बचाते हैं। इसलिए पूरी दिल्ली में खूब जम के काम हो रहे हैं। जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली में, सारी कॉलोनियों में हमने एक साथ पानी, सीवर, सड़क और नाली, ये 4 काम पूरी दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनियों में हमने शुरू करा दिए। मेरे को उम्मीद है अगले 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में ये चारों काम कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, पिछले 3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर खूब काम किए हैं दिल्ली में। ऐसे ऐसे काम हुए जो 70 साल के अंदर पूरी दिल्ली में नहीं हुए थे। हमारी सरकार बनने के पहले सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, कोई आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताना, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए कि नहीं होते? जब मेरी सरकार बनी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। आज मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए, 4 साल के बाद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। जब हमारी सरकार बनी, कई इलाकों के अंदर बिजली के कट लगा करते थे, पावर कट लगा करते थे। आज 2-4 इलाकों को छोड़ के पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। ये इन्वर्टर वालों की और बैटरी वालों की दुकानें बंद हो गई, कोई अब इन्वर्टर नहीं खरीदता, कोई बैटरी नहीं खरीदता। 24 घंटे कर दी बिजली। और अभी हमने योजना निकाली है, अगर किसी इलाके के अंदर बिजली जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा अगर बिजली जाएगी, तो जिसके घर में बिजली जाएगी, बिजली कंपनी को उसको मुआवजा देना पड़ेगा 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। तो ये बिजली कंपनी वाले भी सोचेंगे कि बिजली पावर कट ना लगाया जाए। आज तक पूरे देश में किसी सरकार की हिम्मत नहीं है जो ऐसी पॉलिसी निकाल दे। दूसरी सरकारें, भाजपा कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों से मिले होते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो बिजली कंपनियों के खिलाफ कुछ बोल दे। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बिजली कंपनियों के रेट भी आधे करे बिजली के, और आपकी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा है। पूरी दिल्ली के अंदर 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त कर दिया। और जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल थे, सारे अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, 10 लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन करना पड़े, चिंता मत करना, दिल्ली सरकार के अस्पताल में चले जाना, सारा मुफ्त होएगा आपका ऑपरेशन। जैसा भी गुलाब ने बताया, पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। 190 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके और 1000 मोहल्ला क्लिनिक अगले 6 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। हर कॉलोनी, हर मोहल्ले के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, जिसमें सारी दवाइयां, सारा टेस्ट, सारा इलाज सब मुफ्त होगा आप लोगों का। दोस्तों, खूब काम किए हैं पिछले 3 साल के अंदर। ऐसे ऐसे काम हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चा हो रही है। आज जिस तरह के सरकारी स्कूल बन रहे हैं, जिस तरह के मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली सरकार के कामों की तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों, अभी 3 महीने के बाद चुनाव है। चुनाव के अंदर जब वोट डालने जाओ, तो एक चीज ध्यान रखना, पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने हमारे काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आपके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मोदी सरकार ने जो काम हम करने की कोशिश करते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? हाथ खड़े करके बताना। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, मोदी सरकार ने 3 साल तक फाइल रोक ली, 3 साल तक। फिर हम लोगों ने उनसे लड़ झगड़ के फाइल साइन कराई। अब अगले महीने से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू होंगे।
हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमारी मोदी सरकार ने फाइलें रोक ली, हमने लड़ झगड़ के सारी स्कूलों की फाइलें क्लियर कराई है इनसे। मैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहता था, 1.5 साल तक इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली मोदी सरकार ने। उनसे लड़ झगड़ के ये जो आपके विधायक बैठे हैं, नरेश बाल्यान, गुलाब सिंह, ये सारे एलजी के पास पहुंच गए, धरने पे बैठ गए, उनके घर में घुस के तब ये साइन करा के लाए हैं सारी फाइलें। दोस्तों, इन्होंने जंग छेड़ रखी है दिल्ली वालों के खिलाफ, हर काम में इन्होंने टांग अड़ाई, हर काम में इन्होंने टांग अड़ाई। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली बार हमको 70 में से 67 सीट दी थी, बड़ी ताकत दी थी आप लोगों ने, लेकिन ये बीजेपी वालों को 7 सीट दे दी। इन्होंने हमारी नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज अगर ये 7 सीट हमको दी होती, आज अगर दिल्ली के 7 एमपी हमारे होते, इनकी हिम्मत नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे की फाइल रोक देते, इनकी हिम्मत नहीं है जो मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक देते, इनकी हिम्मत नहीं है जो आपका कोई काम रोक देते। दोस्तों, जैसे हमने एलजी के घर में घुस के धरना करा था, अगर ये आपका कोई काम रोक दे, संसद के अंदर हमारे 7 सांसद संसद ठप कर देते, लेकिन आपकी फाइल क्लियर करा के ले आते संसद से। तो इस बार वोट डालने जाओ तो इस बारे में सोचना। पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है, कई छोटे छोटे व्यापारी आते हैं मेरे पास रोते रोते, केंद्र सरकार सीलिंग करा रही है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार सीलिंग करा रही है। हमने बहुत रोए गिड़गिड़ाए इनके सामने, हमने कहा जी संसद के अंदर इनको 1 लाइन का कानून पास करना है। बीजेपी वाले चाहें 24 घंटे के अंदर दिल्ली में सीलिंग रुक सकती है। हमने इनको कहा भाई 1 लाइन का कानून पास कर दो संसद में, जो भी गुलाब सिंह ने बताया, 1 लाइन का कानून पास करना है कि दिल्ली में जो दुकान जहां है उसको रेगुलराइज किया जाता है, उसकी सीलिंग नहीं की जाएगी। अगर संसद में कानून पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है जो उसके बाद सीलिंग कर सके। दोस्तों, कानून क्यों नहीं पास कर रही है? मैंने बीजेपी वालों से पूछा, कानून क्यों नहीं पास कर रहे? बीजेपी वाले कहते हैं जी मोदी जी कह रहे हैं मेरे को दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सारे आम आदमी पार्टी के साथ हैं, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए। इन्होंने मेट्रो के किराए बढ़ाए केंद्र सरकार वालों ने, मैं बहुत रोया, मैं बहुत लड़ा इन लोगों से, अकेला पड़ गया मैं। मैंने इनको कहा मेरे गरीब लोग हैं, 15,000 रुपए महीना कमाने वाला 2-2,000 3-3,000 रुपए महीना मेट्रो का किराया कैसे देगा? मैं बहुत रोया इनके सामने, ये लोग नहीं माने, मैं अकेला पड़ गया। अगर मेरे 7 सांसद होते संसद ठप कर देते, हिम्मत नहीं थी इनकी जो अगर मेट्रो के किराए बढ़ा देते दिल्ली के अंदर। ये खुल के कह रहे हैं बीजेपी वाले हमको दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए। तो अपनी इज्जत अपने हाथ है, जब इनको वोट नहीं चाहिए तो क्यों वोट दोगे आप जाके? और अभी इन्होंने ऐसा काम करा है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि वो लोग हार रहे हैं। पूरी दिल्ली में इन्होंने 30 लाख वोट कटवा दिए, 30 लाख। 2 महीने पहले मेरे पास कोई आदमी आया, बोला जी ये वोट कटवा रहे हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहा है तुम। मैंने इंक्वायरी कराई, पता चला 30 लाख वोट कटवा दिए बीजेपी वालों ने। मैंने इनसे पूरी लिस्ट मंगवाई, इलेक्शन कमीशन से पूरी लिस्ट मंगवाई। उन 30 लाख में से 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट है। यहां जितने लोग खड़े हैं यूपी बिहार के कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करना। सारे ही है। आप में से 15 लाख लोगों के वोट कटवा दिए बीजेपी वालों ने। 15 लाख लोगों के क्यों कटवाए? बीजेपी वाले शुरू से यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ हैं। बंबई के अंदर आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे किस तरह से यूपी और बिहार के लोगों को ये मार मार के बाहर भगाते हैं। 3 महीने पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा गुजरात के अंदर किस तरह से इन्होंने पीट पीट के यूपी और बिहार के लोगों को भगाया। अब इन्होंने दिल्ली में भी वही काम शुरू कर दिया। दिल्ली में संगम विहार में, तुगलकाबाद में बीजेपी के लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों पे, पूर्वांचलियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए।
पटपड़गंज में इन्होंने बीजेपी वालों ने यूपी और बिहार के लोगों पे हमले शुरू कर दिए। मैंने सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रखा है, कहीं कोई हमला हो अपनी जान पे खेल जाना, लेकिन अपने किसी भी पूर्वांचली भाई को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब ये सारी लिस्ट मैंने मंगा ली है, जितने इन्होंने वोट कटवाए हैं। आप लोग चिंता मत करना, मैं लगा हुआ हूं, चुनाव आयोग से लड़ रहा हूं। 1 महीने के अंदर आप लोगों के सबके वोट वापस बनवा दूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके वोट वापस बन जाएंगे। हमारे ऑफिस से फोन भी करवा रहे हैं हम सब लोगों को, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। तो आप चिंता मत करना। ये बीजेपी वाले ये सोच रहे थे कि इनके सबके वोट कटवा दो, थोड़े दिन के बाद कहेंगे भाई तुम तो दिल्ली के नागरिक ही नहीं हो, और उसके बाद दिल्ली से भगाना चालू करेंगे। लेकिन इनके जो गलत काम है वो हम होने नहीं देंगे। आपके सबके वोट कटवा रहे हैं, सबके वोट बनवा रहा हूं मैं, लेकिन यूं ना कर देना वोट तो बनवाए केजरीवाल, वोट दे आओ मोदी को। और एक और खतरनाक चीज कर रहे हैं ये लोग। आप लोग सब लोग कच्ची कॉलोनियों से हो, आपसे पूछना चाहता हूं, कच्ची कॉलोनी पक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको पक्की करानी है। हमारी जैसे ही सरकार बनी थी 4 साल पहले, हमने 3 महीने के अंदर कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। हमने कहा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियां पक्की करो। 4 साल हो गए, मोदी जी फाइल पे बैठे हैं, अभी तक कच्ची कॉलोनियों को पक्का नहीं करा। फिर मैंने 1.5 साल पहले अपने मंत्री सतिंदर जैन, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मैंने उनको कहा भाई ये कच्ची कॉलोनियों को पक्का तो नहीं कर रहे, तब तक तुम सारी कॉलोनियों में सड़क, नाली, पानी और सीवर का काम शुरू कराओ। हमने बजट दे दिया और दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में हमने 1.5-2 साल पहले काम कराना चालू कर दिया। बताओ ठीक करा गलत करा? अब भाई साहब इन्होंने डराने के लिए हमको 1 महीने पहले सतिंदर जैन के ऊपर सीबीआई ने केस कर दिया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर में क्या लिखा है कि सतिंदर जैन दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का क्यों करवा रहा है और दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्य क्यों शुरू किए गए। सतिंदर जैन को सीबीआई वालों ने बुलाया। सीबीआई वाले कहते हैं ये तुम कच्ची कॉलोनियों का प्रस्ताव वापस ले लो, कच्ची कॉलोनियों में विकास काम बंद कर दो तो हम तुम्हारी एफआईआर बंद कर देंगे, एफआईआर खत्म कर देंगे। मैंने सतिंदर को कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनको करने दो जो कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी इन्होंने 33 केस कर रहे हैं, हम घबराते नहीं है इनसे। फिर इन्होंने सीबीआई वालों से पूछा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको कच्ची कॉलोनियों से क्यों दुश्मनी है, कच्ची कॉलोनियों में विकास क्यों बंद करना चाहते हो, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलर क्यों नहीं होने देना चाहते। तो भाई साहब आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये मोदी जी जो 24 घंटे विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम के आते हैं और वो कह रहे हैं कि ये कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं। इनके विदेशों से दोस्त आते हैं मोदी जी के, कहते हैं ये बड़ी गंदी लगती है कच्ची कॉलोनियां उनको दिखाने में। इन्होंने प्लान बना रखा है दोबारा अगर बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली की सारी कच्चे कॉलोनियों को तोड़वाएंगे और यहाँ अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी इमारतें बनवाएंगे। ये कह रहे हम दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। दोस्तों इस बार वोट डालने जाओ, ध्यान से वोट डालना। 7 सांसद हमारे दे दो, इनसे लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक भी कच्ची कॉलोनी टूटने नहीं दूंगा दिल्ली के अंदर। हम कच्ची कॉलोनियों को सुंदर बनाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में सड़क बनवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में लाइट दिलवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में पार्क दिलवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों को हम सुंदर बना के दिखाएंगे। कच्ची कॉलोनियों को किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। दोस्तों आपके घर, आपके दुकानें हम टूटने नहीं देंगे। तो 3 महीने के बाद चुनाव है, जब वोट डालने जाओ बड़े ध्यान से वोट डालना, बहुत जरूरी है। पूरा देश आज मोदी सरकार को हराना चाहता है। और एक बात, कभी ऐसा मत करना आधे कांग्रेस को दे फिर जीत जाएगा मोदी। वोट अपनी बटने मत देना। सारे जने जैसे मिलके 70 में से 67 सीट दी थी, इस बार 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी को दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। आपके सारे काम डबल स्पीड से होंगे दिल्ली के अंदर। अभी तक ये काम रोका करते थे, अब काम नहीं रुकेंगे। पिछली बार आपने हमको ताकत दी थी, हमारे हाथ और मजबूत करो ताकि हम और
तेजी से हम दिल्ली के काम कर सकें। भारत माता की। आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल। आध्यात्म से जुड़े विज़न टीवी देख रहे हैं, इनका सबको दर्शकों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाले हमारे कंपटीशन है मेरे लिए कि ये प्रेयर कीजिए, क्योंकि जो आगे वाले काफ़ी हार्ड कंपटीशन टफ है, तो सभी मेरे लिए कि ये प्रेयर कीजिए कि आगे वाले कंपटीशन है उसमें अच्छा करूँ मैं। विज़न टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। Download Tarang online radio app from Google Play Store. विज़न टीवी जिन्ने भी लोग देख रहे ने इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਫ 6 ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। तो सभी मेरे लिए करना दुआ करना। थैंक यू विज़न टीवी। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.